नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक हल करेंगे और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम बाकी के कुछ वीडियोस में हल करेंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रश्नावली 8 जो है वो चतुर्भुज पर आधारित है और चतुर्भुज के सारे प्रमेय जो हैं वो हमने पिछले वीडियो में पहले ही सीख रखे हैं। चलिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 में है। मतलब कि कोण जो है वो है 3x, 5x, 9x और 13x। ये इस अनुपात में है। तो मान लीजिए ये है 3x, ये है 5x, ये है 9x और ये है 13x। तो अभी अगर हम x का मान निकाल लें तो हम इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x ये बराबर होगा 360 डिग्री के और 30x बराबर होगा 360 डिग्री के या x बराबर होगा 360 बटा 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 डिग्री के। तो 3x बराबर होगा 3 गुना 12 या 12 तिया 36 के। 5x बराबर होगा 5 गुना 12 या 60 डिग्री के और 9x बराबर होगा 9 गुना 12 डिग्री या 108 डिग्री के और 13x बराबर होगा 13 गुना 12 या 156 डिग्री के। तो ये इन चारों कोणों के माप होंगे। और अगले प्रश्न में हमें पूछा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इस प्रश्न को आप बहुत सारे तरीकों से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक तरीका लेके उससे हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब कि कोण DCB और कोण CBA इनका योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि इस कोण DCB और कोण CBA इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और साथ ही साथ हमें दिया है कि इस समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो है वो बराबर है। मतलब कि DB बराबर है AC के, ये भी हमें दिया हुआ है। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज DCB और त्रिभुज ABC की, यानी कि इस त्रिभुज ये त्रिभुज DCB है और इस त्रिभुज की ये त्रिभुज ABC है। यहाँ पर DC बराबर है AB के। किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं और CB बराबर है BC के। ये भुजा जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है और DB बराबर है AC के, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से साइड 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 सर्वांग समता या भुजा 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 सर्वांग समता के नियम का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। और यदि ये सर्वांग सम है तो ये कोण जो है वो बराबर होगा इस कोण के। और यदि हम ये मान लें कि इन दोनों कोणों का माप थीटा है तो इस इक्वेशन से थीटा प्लस थीटा बराबर होगा 180 डिग्री के या थीटा बराबर होगा 90 डिग्री के। तो ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। मतलब कि कोण C जो कि बराबर है कोण A के, ये भी 90 डिग्री का है और कोण B जो कि बराबर है कोण D के, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और ऐसा वाला समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वो एक आयत होता है। और चलिए अभी हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दर्शाना है कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये ABCD एक चतुर्भुज है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ये सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है और ये सारे कोण जो हैं वे 90 डिग्री के हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने दिया है कि ये विकर्ण जो हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब कि यदि इस बिंदु को हम O मान लें तो AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के। ठीक है। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD की, तो यहाँ पर AO बराबर है AO के, BO बराबर है OD के और कोण AOB
बराबर है कोण AOD के। तो यहाँ से साइड एंगल, साइड सर्वांग के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD ये दोनों सर्वांग हैं। और यदि ये दोनों सर्वांग हैं मतलब कि AB बराबर है AD के, ये भुजा बराबर है इस भुजा के। ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आप बात करें त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD के बारे में, तो यहाँ पर AO बराबर है CO के और OD बराबर है OD के, और कोण AOD बराबर है कोण COD के। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज भी, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD, ये दोनों भी सर्वांग सम है। मतलब कि AD बराबर है CD के। मतलब कि ये भुजा भी जो है वो AD के बराबर है। और इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के, या DC बराबर है BC के। ये भुजा जो है वो DC के बराबर होगी। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि AB बराबर है AD के, और ये बराबर है DC के, और ये बराबर है BC के। मतलब कि ये जो चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं बराबर है, या ये एक सम चतुर्भुज। और चलिए अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और चौथे प्रश्न में हमें दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि DB बराबर है AC के, और ये जो कोण है वे सारे के सारे सम हैं। तो वर्ग मतलब कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके इस चतुर्भुज के सारे अंतःकोण जो हैं वो समकोण हैं। यानी कि AB बराबर है BC के, और ये बराबर है CD के, और ये बराबर है DA के। और साथ ही साथ कोण DAB बराबर है कोण ABC के, और ये बराबर है कोण BCD के, और ये बराबर है कोण CDA के, और ये बराबर है 90 डिग्री के। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज DAB और त्रिभुज ABC की, तो इन दोनों ही त्रिभुजों में AD बराबर है AB के, और AB बराबर है BC के, और कोण DAB और कोण ABC ये दोनों भी बराबर हैं और ये 90 डिग्री के हैं। मतलब कि साइड एंगल, साइड सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DAB और त्रिभुज ABC ये दोनों सर्वांग सम हैं। मतलब कि इनकी तीसरी भुजा DB बराबर होगी AC के। DB और AC वर्ग के विकर्ण है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। और दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम है, और चूंकि ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं। मतलब कि ये जो त्रिभुज DAB और ABC हैं ये दोनों के दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण जो हैं वो भी बराबर होंगे, और ये कोण जो हैं वो बराबर होंगे 90/2 या 45 डिग्री के, क्योंकि ये कोण जो है वो एक समकोण है। मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे और दोनों 45 डिग्री के बराबर होंगे, और साथ ही साथ ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण भी जो है वो 45 डिग्री का होगा। तो यदि इस बिंदु को जहाँ पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम O माने, तो त्रिभुज AOB में कोण OAB बराबर है कोण OBA के, और दोनों 45 डिग्री के बराबर हैं। मतलब कि तीसरा कोण AOB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री या 90 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का हुआ। और वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। मतलब कि यदि ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री का कोण होगा। एकांतर अंतः कोण हो गए दोनों भुजा DC और AB के बीच। और यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का कोण होगा। और यहाँ पर यदि हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD की बात करें तो AB बराबर है CD के, और कोण OAB बराबर है कोण OCD के, और कोण OBA बराबर है कोण CDO के। तो यहाँ पर
कोण भुजा कोण सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD सर्वांग सम है, मतलब कि AO बराबर है CO के और DO बराबर है OB के। तो हमने प्रूव किया कि ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, और चूंकि DO बराबर है OB के और AO बराबर है OC के, मतलब कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब कि एक वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और वे परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और चलिए अभी हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न जो है चौथे प्रश्न का एकदम उल्टा प्रश्न है। इसमें हमें एक चतुर्भुज दिया है जिसके विकर्ण यदि बराबर हों और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना रखा है जिसके विकर्ण हमने ड्रॉ कर रखे हैं। मान लीजिए कि ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दोनों के विकर्ण बराबर हैं, मतलब कि DB बराबर है AC के, और ये बिंदु O पर एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये कोण जो है वो सारे के सारे 90 डिग्री के हैं और समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि DO बराबर है OB के, और चूंकि DB और AC बराबर हैं तो उनका आधा या DO और OB ये बराबर होंगे AO और OC के। ठीक है, और अभी हमें प्रूव करना है कि यह एक वर्ग है। तो यदि हम बात करें त्रिभुज DOC, त्रिभुज COB, त्रिभुज BOA और त्रिभुज AOD के बारे में, तो DO बराबर है CO के और ये बराबर है BO के और ये बराबर है AO के, और साथ ही साथ कोण DOC बराबर है कोण COB के और ये बराबर है कोण BOA के और ये बराबर है कोण AOD के। ये भी हमें दिया हुआ है। ये सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर हैं और इन सारे त्रिभुजों की अगली भुजा मतलब कि OC बराबर है OB के और ये बराबर है OA के और ये बराबर है OD के। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि ये चारों के चारों त्रिभुज जो है वे सर्वांग सम है, या त्रिभुज DOC सर्वांग सम है त्रिभुज COB के और ये सर्वांग सम है त्रिभुज BOA के और ये सर्वांग सम है त्रिभुज AOD के। मतलब कि उनकी तीसरी भुजा जो है वो भी आपस में बराबर है, या आप कह सकते हैं कि AB बराबर है BC के, ये बराबर है CD के और ये बराबर है DA के। तो चारों भुजा बराबर होने से हमने प्रूव किया है कि ये एक समचतुर्भुज है, और यदि ये एक वर्ग है तो ये कोण जो है सारे के सारे अंतःकोण जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। ये भी अभी हमें प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ये सारे त्रिभुज जो हैं वे सर्वांग सम हैं, और साथ ही साथ में OD बराबर है OC के और ये बराबर है OB के और ये बराबर है OA के। तो ये सारे के सारे त्रिभुज जो हैं वे वास्तव में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज है, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का है और उसी कोण को बनाने वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, मतलब कि बाकी के बचे हुए दो कोण जो बराबर हैं वो 45-45 डिग्री के हैं। ये हमने अभी पिछले प्रश्न में इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि ये कोण 45 डिग्री का है, ये कोण 45 डिग्री का है, ये कोण 45 डिग्री का है। तो ये सारे के सारे कोण जो हैं वो 45-45 डिग्री के हैं। मतलब कि यदि इस वर्ग के कोणों की अगर हम बात करें तो कोण DAB बराबर है 45 + 45 90 डिग्री के, और कोण ABC ये भी बराबर है 45 + 45 90 डिग्री के, और कोण BCD बराबर है 90 डिग्री के, और कोण CDA ये भी बराबर है 90 डिग्री के। या ये एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसके सारे अंतःकोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कि ये एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग प्रूव करने के लिए आपको चारों भुजाएं बराबर भी प्रूव करनी होंगी, और साथ ही साथ ये भी प्रूव करना होगा कि सारे अंतःकोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर हैं। और छठवें प्रश्न में हमें दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे एक दूसरे के समांतर हैं। DC समांतर है AB के और AD समांतर है CB के। तो यहाँ पर यदि AC कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब कि ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि AC जो है कोण DAB को समद्विभाजित करती है। और चूंकि DC समांतर है AB के, मतलब कि कोण CAB बराबर होगा कोण DCA के।
यानी कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये बराबर होगा थीटा के, और ये समांतर चतुर्भुज है मतलब कि DA समांतर है CP के, और यहाँ पर भी यदि हम AC को एक तिर्यक रेखा माने तो कोण DAC बराबर होगा कोण ACP के, और ये दोनों थीटा के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण भी जो हैं वो एकांतर अंतः कोण हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि कोण DCA बराबर है कोण ACB के, और दोनों थीटा के बराबर हैं, मतलब कि यदि AC कोण A को समद्विभाजित करती है तो ये कोण C को भी समद्विभाजित करेगी। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, और अभी हमें प्रूव करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि उसके आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे बराबर होंगी। तो ये भुजा बराबर होगी इसके, और ये भुजा बराबर होगी इसके। और यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज ADC की, कोण DAC बराबर है कोण DCA के, दोनों थीटा के बराबर है, मतलब कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी जो हैं वो बराबर होंगी, या आप कह सकते हैं कि DC बराबर होगा DA के। ये दोनों बराबर हो गए, और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, मतलब DC बराबर होगी AB के। तो यदि ये डबल डैश से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी डबल डैश से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, या आप कह सकते हैं कि ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, या DC बराबर है AB के ये, और ये बराबर है DA के, और साथ ही साथ DA जो है वो बराबर है CB के। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।